नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। सावन के सोमवार शुरू हुए हैं और बिल्कुल बारिश की तरह आपको तेजी बाजार में बिखरती हुई दिखेगी। हरा रंग चारों तरफ। निफ्टी दिन के बिल्कुल उच्चतम लेवल पर 185 अंक की तेजी, 1.25% ऊपर 16,234। निफ्टी बैंक में भी आप बहुत बढ़िया मूव देख रहे हैं, 35,171, और ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ। इंडिया विक्स बिल्कुल शांत। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स की तरफ ध्यान देंगे तो आपके सामने दिख ही रहा है कि एक अच्छी हरी छटा आपको डाउ, S&P 500 और नैस्डैक में भी आती हुई दिखेगी। बल्कि यहाँ पर जो गेन है वो आपको हमसे ज्यादा दिखेंगे। आइए बिना विलंब के आपको जोड़ते हैं असित जी के साथ। बहुत सारे चार्ट्स में फेरबदल यहाँ पर सचिन जी ने किया है मेरे लिए, उस पर नजर हम लोग डालेंगे ही, लेकिन असित जी की राय लेते हैं। असित जी, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट स्क्रीन पर है और आप देख ही रहे हैं कि हम दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बताइए, बचे हुए समय के लिए 3:30 तक क्या राय आपकी, क्या कहता है निफ्टी आपको और क्या यहां पर करना चाहिए? चेक 1 2 3। असित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से असित जी फ्रीज हो गए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उनको दोबारा जोड़ने की। तब सॉरी तक सर। आप जी 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 असित जी, आपकी राय निफ्टी पर बचे हुए 1.5 घंटे के लिए। गुड आफ्टरनून सर। मेरे हिसाब से निफ्टी जो 250 के लेवल हम बात कर रहे थे, आई थिंक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड अभी 265 270 इस रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन दैट we will see 200 as the new base very short term basis में। so view is positive। अगर कोई मतलब ग्लोबल संकेत खराब नहीं हुआ ओवरनाइट को, मुझे लगता है कि हमें इससे भी और काइंड ऑफ सपोर्ट मिलेगा, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। 16,300 के ऊपर हम सस्टेन करके क्लोज देते हैं, एक भी दिन हम क्लोज दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 16,500 16,600 का पोजिशनली हमें देखने को मिल सकता है। सो व्यू इज पॉजिटिव, बट कोई भी डिप आता है तो वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। जी असित जी, जो आपने राय दी थी सुबह वो बिल्कुल सही तरीके से काम करती हुई। ये बताइए, कोई ऑप्शन ट्रेड आपके जहन में हो निफ्टी पर? हम लोग फिलहाल 16,234 पर हैं, तो मान लीजिए 16,250 या 16,300, इनमें से कोई कॉल आपको पसंद आती हो इस लेवल पर? आई थिंक सर 16,300 का 16,300 का कॉल हम देख सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी अ प्रोबेबल वन। अगर किसी भी वजह से थोड़ा भी गिरावट आता है या थोड़ा भी करेक्शन रहता है, आई थिंक इस लेवल पे हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं 16,300 का। बट एक चीज जो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि डाउ का जो 230 पॉइंट का तेजी है, हम वो ऑलरेडी डाइजेस्ट करके जा रहे हैं। एंड जो 600 पॉइंट का तेजी आया था फ्राइडे को, दैट ऑल्सो वी आर रिएक्टिंग टू। in case there is any kind of change in Dow, कभी कभी ऐसा होता है कि 3:30 बजे तक Dow is all fine, overnight Dow is again kind of shrinking a bit, then we will see bit of profit booking in the first hour itself, first tick itself tomorrow. So उसको, that is the only concern, but otherwise I think the setup is looking quite good. 16,200 में कोई अगर बाय एनी चांस अगर डिप आता है तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर जोन टू गेट इन। नहीं तो स्टैगर्ड बेसिस में अभी लेके और थोड़ा रिट्रेसमेंट होता तो तभी उस टाइम पे भी हम ले सकते हैं। मंदी की सलाह नहीं है। वी शुड गो लॉन्ग। इज दैट कि किस लेवल पे हमें लॉन्ग जाना चाहिए, दैट इज ऑल दैट वी नीड टू लुक एट। एंड आई होपिंग दैट आज के सत्र पे निफ्टी 250 फ्यूचर के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, वो 50 EMA एक बार क्रॉस हो जाएगा तो आई थिंक इट विल बी गिविंग मोर सपोर्ट टू अस। जी असित जी, 50 EMA मैं स्क्रीन पर बना देता हूँ डेली क्षेत्र में। देखिए, ये आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ये जो आप लेफ्ट पे बार्स देख रहे हैं, ये सब वॉल्यूम एट प्राइस है। यहाँ पर सचिन जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने ये सब लगा के दिया है। तो काफी चीजें स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। काफी इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत होता हुआ। असित जी, दो ऐसे स्टॉक्स जो आपको निफ्टी में मजबूती से ट्रेड करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पर अगर आप जिक्र करें तो किनके कंधों पर निफ्टी आपको आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है? आई थिंक सर थोड़ा आईटी में हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। एंड
आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, एक्सिस बैंक इज ट्रेडिंग क्वाइट नाइसली अबव 670 के लेवल के ऊपर। मुझे लगता है कि स्ट्रीट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि एक्सिस बैंक विल कम आउट विद डिसेंट नंबर्स मे बी। Not that I'm suggesting to go long in Axis Bank, but Axis Bank is looking good. Bit of IT counters are looking good. So, but at the same time, this is not the level to go aggressively long. Aggressive long था जब हम 200 के लेवल को क्रॉस करके मेंटेन कर रहे थे, that was the level to go aggressive long. अभी थोड़ा वेट कर सकते to retrace a bit, then we can definitely kind of go now. It's just for the risk reward perspective, not that कि market का texture is negative or anything like that. बिल्कुल, टेक्सचर तो पॉजिटिव है, हम लोग देख ही रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से एडवांस ट्रेंड रेशियोज बढ़ते हुए। बैंक निफ्टी का सिर्फ जी मैंने आपके सामने चार्ट प्रस्तुत किया। यहाँ पर जो सबसे मजबूत स्तंभ है HDFC बैंक, अलावा उसके 11 के 11 काउंटर्स आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। कुछ टिप्पणी आप बैंक निफ्टी पर करना चाहते हो तो आपके सामने ये 15 मिनट का चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगाया है। I think sir, to be honest, I'm pleasantly surprised with the बैंक निफ्टी का मूव। मुझे नहीं लग रहा था कि 35,050 के ऊपर ये सस्टेन कर पाएगा, but not only that, it has crossed 200 points above, in spite of the fact कि HDFC बैंक has एक टेपिड शुरुआत था, सुबह थोड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिला। So बैंक निफ्टी is looking actually quite encouraging. अगर हम 35, 150, 200 के ऊपर क्लोज देते हैं, and so the new base that was 34,500, maybe the new base will be 35,000, and अगर वो बनता है तो then 35,500 and 36,000 के लेवल पोजिशनली we can definitely look at. जी, तो 35,000 पर आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आपको दिख रही है, तो ऑफ कोर्स ये एक मजबूती का स्तंभ बनता हुआ दिख रहा है। और असित जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे सपोर्ट लेवल्स आपको ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक पर आपने यहाँ पर ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेंथ जताई है और IT काउंटर्स पर यहाँ पर आपका व्यू पॉजिटिव है। असित जी, दो काउंटर्स L&T और बजाज फाइनेंस निफ्टी में अगर आप इन दोनों पर टिप्पणी करें तो। अच्छा सर, बजाज फाइनेंस इज लुकिंग क्वाइट गुड। मुझे लगता है कि अगर ये 6,000 के लेवल, जो कि काफी दिन बाद ये एक्वायर हुआ है, मुझे लगता है कि 6,000 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो देन वी विल सी डिसेंट लेवल इन बजाज फाइनेंस इन कमिंग डेज। तो अगर कोई पोजिशनली देखना चाहता है कैश में, अगर बिजनेस लेके चल सकते हैं, आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म में अगर 6,000 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, वी कैन लुक एट टारगेट फॉर अराउंड 6,200 के लेवल, बट बजाज फाइनेंस इज डेफिनेटली लुकिंग गुड। चलिए, तो बजाज फाइनेंस आपके सामने ध्यान दीजिए, फिलहाल 6,050 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर आपको बुलिश मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। असित जी, एक और आपसे राय लेनी थी। हम लोग अब 18 जुलाई पर हैं, तो क्या यहाँ पर लॉन्ग साइड ऑप्शन ट्रेड्स इन काउंटर्स में जैसे बजाज फाइनेंस, TCS, एक्सिस बैंक में लिए जाएं, या यहाँ पर अभी थोड़ा खतरा है क्योंकि अब हम आखिरी सत्र में हैं? नहीं सर, अरे सर मेरे हिसाब से अगर मतलब किसी दर्शकों को अगर कॉन्फिडेंस है डायरेक्शन के ऊपर, आई थिंक डेल्टा विल ओवर पावर द थीटा एस्पेक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। मेरे हिसाब से अगर मोमेंटम सही रहा, वी स्टिल फार अवे फ्रॉम दी दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। इमीडिएट बेसिस पे 1-2 दिन के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, आई थिंक इस महीने का हम ले सकते हैं। बट ये भी है कि हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज जैसे अगर मोमेंटम नहीं आता, डेल्टा ब्लीड भी होएगा और उसके साथ थीटा डिके भी होएगा। सो इससे मतलब स्ट्रिक्टली अगर हम ट्रेड करें तो इस महीने के ट्रेड लेने में कोई इश्यू नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। चलिए, तो ये राय आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पर मेरी 16,300 की कॉल पर असित जी ने अपनी मोहर लगाई है तेजी की। अगर ये आपको डिप्स में मिलती है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से ये ट्रेड करती हुई दिखेगी। चलिए, अब चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये आपके सामने फिलहाल प्राइस चल रहा है 16,300 की कॉल का स्क्रीन पर। चलिए असित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको कुछ और डेटा दिखाना चाहता हूं जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ये आपके सामने बैंक निफ्टी है। आप देख ही रहे कितनी अग्रेसिव आपको यहाँ पर पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। ये 21 जुलाई का सेटअप, नहीं माफ कीजिए, बैंक निफ्टी, ये देखिए, ये आपके सामने 21 जुलाई का मैंने एक मिनट रुकिए, इसको जरा
दोबारा फीड करते हैं जी। ये देखिए, ये आपके सामने निफ्टी है। एक सेकंड जी, ये आपके सामने निफ्टी है और आप देख ही रहे हैं कि कितना अग्रेशन आपको पुट राइटिंग में दिख रहा है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर बुलिश मूव है और 16,261 के आसपास फिलहाल आपके सामने इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यही सूरत हाल बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए। आप देख ही रहे हैं ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है और ये जो बुलिश मूव आप बाजार में देख रहे हैं ये उसकी वजह से है। कॉल अनवाइंडिंग होती हुई पुट्स में ज्यादा अग्रेशन और आपको स्लोप पॉजिटिव बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर असित जी ने कोई निफ्टी की कॉल पर तो राय व्यक्त नहीं करी, लेकिन अगर आप 34,500 की पुट देखें तो वहां पर आपको बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग होती हुई दिखेगी। ये देखिए, माफ कीजिए, 35,000 की जो पुट है, आप देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रेंथ बनता हुआ दिख रहा है। वोल्टास 140 की 1040 की कॉल 22 की, व्हाट्स योर व्यू सर? अरे अंकित जी, हम लोगों ने सुबह वोल्टास जरूर डिस्कस किया था और हम लोग आपको दिखा दें, मेरे ख्याल से टॉप गेनर्स में से होगा। जी हाँ, 5% ऊपर है। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आपने इसको बहुत ज्यादा मोमेंटम में खरीद लिया है। लीजिए चार्ट चेन, आपने 1040 की कॉल खरीदी है 18 रुपए के आसपास। आइए इसका चार्ट देख लीजिए। चार्ट्स में आपको बहुत तब्दीली दिखेगी। सचिन जी ने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए हैं मेरी इंट्राडे चार्ट्स में। आइए आप उसका लुत्फ उठाइए। लीजिए 1040 पर आपने लिया है। चलिए, एक तो अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक RSI भी थी जो मैं कोशिश करता हूँ दोबारा आपको स्क्रीन पर दिखाने की। एक इसको मेरे ख्याल से कैसे हम लोग करते थे, नहीं, हम लोगों ने वो बनाई थी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया और ये 60 के ऊपर अभी है नहीं, तो 63, 63, 64 है। चलिए, आपने यहाँ पर ये कॉल ले ली है। अब क्या कीजिए, कब कितने की ली आपने? 22-20 की, जी जी जी, 18 रुपए चल रही है, जो कि हम लोगों ने लास्ट प्राइस चेक किया था। आइए ओवरऑल पिक्चर वोल्टास की देख लीजिए। सुबह यहाँ पर काफी मोमेंटम था, मेरे ख्याल से आपने उसको देख लिया है। जी हाँ, 18 रुपए की अब है और आपने 22-20 की खरीदी है। एक बात अच्छी है कि ये वीवैप के ऊपर चल रही है। मेरे ख्याल से वैसे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डअप है 1060, 1080। ये देखिए, कॉल राइटर्स देखिए यहाँ पर मजबूती से खड़े हुए हैं। एक बार वोल्टर्स को डेली चार्ट पर देख लीजिए और उन्हें लगता नहीं। ये देखिए, ये क्या हुआ है? ये देखिए अंकित जी, आपके सामने ये दो बहुत जबरदस्त आपको रेजिस्टेंसेस दिखेंगी और वो मैच करती हैं हमारे कॉल डेटा से, जहां पर आप बहुत ज्यादा राइटिंग आते हुए देख रहे हैं। अब आपने ले ही ली है और वो आपके काफी परचेस प्राइस के नीचे चल रही है, तो मेरे ख्याल से सुबह ये ट्रेड बहुत अच्छा था जब हम लोगों ने जिक्र किया था। आपने अभी खरीद लिया है, तो क्या कीजिए, देखते हैं एक आध दिन। हालांकि मेरे ख्याल से कॉल्स को इंट्राडे के अलावा रखना नहीं चाहिए। और वैसे भी अब 18 रुपए चल रही है, आपने 22 की लिए, इसको एवरेज मत कीजिएगा नीचे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखते हैं किस तरीके से काम करता हुआ दिखता है। हमारे साथ जो इंट्राडे चार्ट्स हैं वो देख लीजिए। ये देखिए, कई नई चीजें यहाँ पर आपको ऐड होती हुई दिखेंगी। देखते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है।
अभी तो 988 है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्थिति, क्योंकि आपने एक ऑप्शन ट्रेड लिया है और ऑप्शन ट्रेड बहुत ही कम समय तक जीवित रहता है, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए था। जो छोटी मूविंग एवरेजेस है उससे बहुत परे था इंट्राडे चार्ट। मेरे ख्याल से ये एक ठीक कार्य नहीं हुआ और आप देख ही रहे हैं कि ये थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली में एक अच्छी बात यह है कि एवरेज के ऊपर है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अभी भी बाजार बंद होने में आपको 1.25 घंटा दिख रहा है। ग्रासिम, तनवीर जी, हम लोग सुबह से ग्रासिम से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल हम लोगों ने डिस्कस करी ही थी। आइए ग्रासिम आपके साथ जोड़ लेते हैं वापस। चार्ट में स्ट्रेंथ है, ये तो मैं आपको बिना खुले ही बता रहा हूँ। ये देखिए, डे के हाई पर चलता हुआ, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो कंट्रोल है, या ये समझिए कि जहां पर इसके ऊपर रेड लाइन के ऊपर बुल्स मजबूत हैं और ग्रीन लाइन, इस रेड लाइन के नीचे बेयर्स को मजबूती आती हुई दिखेगी। बहुत ही आराम से आपको ग्रासिम 5 मिनट के 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये लो बीटा काउंटर है। देखते हैं अकलमंद ट्रेडर क्या कर रहा है। अकलमंद ट्रेडर जो है ग्रासिम को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है। आप देख लीजिए 3 घंटे, 3.5 का जो ट्रेड है, इसमें एक भी डिप नहीं आया। आप इस ट्रेड में बने हुए हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए, निकलिए मत। ये देखिए, ये भी थोड़ा रीएडजस्ट होगा। जी हाँ, ये देखिए, ये आप देख ही रहे हैं, काफी इसमें जगह बाकी है अभी भी। और आप इसकी ऑप्शन चेन भी पढ़ लीजिए। ये देख लीजिए, हम लोग फिलहाल 1427 पर बैठे हैं, तो समझिए यहाँ पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। लेकिन डेली के हिसाब से ये चार्ट ठीक ठाक है, आप इसमें बने रहिए। चलिए, और खुराना साहब का गुड आफ्टरनून आ रहा है आपको, नमस्कार। चलिए, ओके। और मेरे को आपको 2-3 डेटा दिखाने थे जो हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे सचिन जी में। और ये देखिए, उनकी राय बीईएल पर जरा अलग है। हमारे सामने 255 का प्राइस है, और वो देखिए समझा रहे थे मेरे को कि ये जो 260 पर कॉल राइटर बैठा है, वो दो चीजें खा रहा है। प्रीमियम खा रहा है, और उसे पता है कि शायद स्टॉक इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपने देखा हो, चाहे बीईएल टॉप गेनर जरूर था सुबह से, 4-5% की रैली देखी, और अभी भी आप देखिए ये कम नहीं है। जबरदस्त वॉल्यूम बार आपके सामने। और ये मैंने डेली चार्ट बनाया, तो आप देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको आता हुआ दिखेगा 235, 236। ये तो काफी दूर है, इसको इंट्राडे में देखिए आप। ये देखिए, ये इसके जो है 15 मिनट का चार्ट देखिए आप। अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये देखिए सचिन जी, इसका मतलब ये हो गया कि अब जरा स्टॉक थक रहा है। बिल्कुल सर, मोमेंटम फेड आउट हो रहा है। हाँ, अगर हम देखें आरएसआई तो इसके 60 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मोमेंटम। सवेरे ओपनिंग पे पीक था का मोमेंटम फेड हो रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू ईट थीटा। थीटा उनके फेवर में है जी। अब आप देखिए, इसको रखिए आप डेली पर, तो आपको दिखेगा ऊपर से एक जो आज का हाई था वो था 260। आप देख रहे हैं 260-80, यानी कि यहाँ पर जो कॉल राइटर था वो बहुत ही अकलमंद था। उसको ये लग रहा था कि ये लेवल नहीं टूटेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई भी है। ये देखिए 259.60। तो जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ उसको दिख रहा था, वो वहां पर सेलिंग करे जा रहा था, और आपको ये बात यहां से सिद्ध होती हुई दिख रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 260 पर है, 3876। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। वॉल्यूम देखिए, लगभग 5 करोड़ की है ये, है ना? जी हाँ, 4,99,96। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस है। और ये कॉल राइटर प्रीमियम भी खा रहा है, और ये है भी बहुत अकलमंद। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं।
सर SRF एंकर्ड वीवैप टच लास्ट वीक 6 जुलाई, एंकर्ड वीवैप 1422। अच्छा जी, चलिए ये आप एक्चुअली डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। चलिए ये मैं अपने दर्शकों को दिखा भी देता हूँ। ये कौन जनाब हैं? भरत कुमार साहब, जो कि एक मंझे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। आइए देखते हैं SRF को। जी हाँ, SBI लाइव की सुबह दोपहर को बात हो रही थी, 28 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। अब मेरे को एंकर्ड वीवैप बनाना पड़ेगा पिछले महीने की पहली कैंडल पर। चलिए मैं रात को इसको फिगर आउट करूंगा, लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हैं वो सच ही होगा। देख लीजिए, एक अच्छे मूव में आपको SRF ऑलरेडी दिख रहा है। ये देखिए, इसको आप देखिए 75 मिनट में। जबरदस्त स्ट्रेंथ। इसको हम लोग, आप देखिए RSI भी इसके ऊपर चल रही है 76 के आसपास। बहुत स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। और भरत जी आप बने हुए हैं तो जुड़े रहिए इसके साथ। चलिए ये हम लोगों ने SRF को देखा। इसको मैं और थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपने टॉगल पॉइंट से कितना परे है, यानी कि बुल्स जो हैं वो पूरे कंट्रोल में हैं। और देखते हैं ऑप्शन चेन SRF की क्या कह रही है। SRF 2300 पर हम विराजमान। ये देखिए 2350 वेकेट होता हुआ। यहाँ पर अभी भी कुछ कॉल राइटर्स जो हैं वो अपने आप को मजबूत समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये कल देखी जाएगी। लेकिन इन द मनी और थोड़ी सी जो एक कॉल ऊपर है, वहां पर आपको कॉल्स वापस जाती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव है। ये आपके सामने SRF का है। और बिल्कुल मैं एंकर्ड वीवैप जनाब देखूंगा और मैं आपको कल अपडेट देता हूँ।